अरे दोस्तों, एक्स क्यूरियोसिटी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इंडिया के बारे में कुछ मजेदार बातें जानेंगे। क्या आपको पता था इंडिया में एक मंदिर है जो चूहों का है? हाँ, एक ऐसा मंदिर जहाँ इन छोटे छोटे जीवों की पूजा की जाती है और उन्हें बचा के रखा जाता है। बिल्कुल सही सुना आपने। करणी माता मंदिर में 25,000 से भी ज्यादा पवित्र चूहे रहते हैं। माना जाता है कि ये चूहे इंसानों के पुनर्जन्म हैं और इनका बहुत आदर किया जाता है। कहते हैं कि जो लोग इन्हें खाना खिलाते हैं और इनकी देखभाल करते हैं, उन पर ये अच्छी किस्मत और समृद्धि बरसाते हैं। बहुत से लोग तो बस इन प्यारे प्यारे जीवों को इधर उधर भागते हुए देखने के लिए ही यहाँ आते हैं। लोग चूहों को दूध और अनाज भी खिलाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ऐसा करने से उन्हें अच्छी किस्मत मिलेगी। ये अपने आप में एक अनोखा अनुभव है और ये इस बात का एक बढ़िया उदाहरण है कि अलग अलग संस्कृतियां अपनी परंपराओं और मान्यताओं को कैसे मानती हैं। क्या आपको पता है कि इंडिया दुनिया का एकमात्र देश है जहां एक रेलवे स्टेशन पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलता है? और तो और, इंडिया अपनी टिकाऊ पहल से दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन कार्बन उत्सर्जन को कम करके और ऊर्जा की बचत करके स्थिरता का एक बेहतरीन उदाहरण पेश कर रहा है। इसे कहते हैं असली तरक्की। इसके अलावा इंडिया भविष्य के लिए और ज्यादा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश कर रहा है। हमारा देश सौर और पवन ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, जो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण योगदान है। और एक ऐसा गांव जहां कोई भी अपने दरवाजे पर ताला नहीं लगाता, कैसा रहेगा? फिल्मी लग रहा है ना? पर यह सच है। ये गांव आपसी विश्वास और सुरक्षा का एक अद्भुत उदाहरण है। जी हाँ, शनि शिंगणापुर गांव में मान्यता है कि भगवान शनि खुद यहाँ के लोगों की रक्षा करते हैं, इसीलिए यहाँ तालों की जरूरत ही नहीं है। यहाँ के लोगों के बीच भरोसा इतना गहरा है कि इस गांव में आज तक कोई अपराध दर्ज नहीं हुआ है। ये इस बात का एक बड़ा उदाहरण है कि आस्था और एकजुटता कैसे एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण माहौल बना सकते हैं। कितना अटूट विश्वास है ना? बिना ताले के दरवाजे की ये परंपरा इस बात का उदाहरण है कि आस्था और एकजुटता कैसे एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण माहौल बना सकते हैं। शनि शिंगणापुर गांव इस बात का जीता जागता सबूत है कि आपसी भरोसा कैसे एक शांतिपूर्ण समाज की नींव रख सकता है। और हाँ, इंडिया सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं है। भारतीय सिनेमा बहुत बड़ा और विविध है। यहाँ कई क्षेत्रीय फिल्म उद्योग हैं, जिनमें से हर एक की अपनी अलग शैली और दर्शक हैं। आपको पता है, पहली भारतीय फिल्म 1913 में रिलीज हुई थी। राजा हरिश्चंद्र सिनेमा के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुई थी। दादा साहेब फाल्के द्वारा निर्देशित ये मूक फिल्म भारतीय फिल्म उद्योग की शुरुआत मानी जाती है। राजा हरिश्चंद्र एक सफल फिल्म थी और इसने भारतीय सिनेमा के जादू की शुरुआत की। तब से इंडिया का फिल्म उद्योग बहुत तेजी से आगे बढ़ा है और हर साल हजारों फिल्में बना रहा है। बॉलीवुड, टॉलीवुड, कॉलीवुड और अन्य क्षेत्रीय उद्योग भारतीय सिनेमा की समृद्ध परंपरा में अपना योगदान देते हैं। और अंत में इंडिया दुनिया के सबसे बड़े परिवार का घर भी है। इस परिवार की कहानी बहुत ही दिलचस्प है और ये बड़े पैमाने पर एक साथ रहने का एक बेहतरीन उदाहरण है। जियोना चाना की 39 पत्नियां, 94 बच्चे और 33 पोते पोतियां हैं। ये सभी एक साथ एक विशाल 4 मंजिला घर में रहते हैं, जिसमें 100 से भी ज्यादा कमरे हैं। इतने बड़े परिवार को संभालने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती होगी और उनका घर एक छोटे से आत्मनिर्भर समुदाय की तरह चलता है। जरा सोचो, इस परिवार के मिलन समारोह में कितनी धूम मचेगी और राशन का बिल कितना बड़ा होगा। सभी को खाना खिलाना और उनकी देखभाल करना बहुत बड़ी बात है। चाना परिवार इस बात का एक उदाहरण है कि एकता और व्यवस्था कैसे रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और रंगों का त्योहार होली, ये दुनिया के सबसे जीवंत और खुशनुमा त्योहारों में से एक है। पूरे भारत में होली बड़े ही उत्साह के साथ मनाई जाती है, जो बसंत के आगमन और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। होली के दौरान लोग एक दूसरे पर रंग डालते हैं, नाचते हैं और सड़कों पर गाते हैं। ये बसंत के आगमन और बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न है। रंग खुशी, नई शुरुआत और लोगों के बीच एकता का प्रतीक है, चाहे उनके बीच कोई भी भेदभाव क्यों ना हो। क्या आपने कभी इंडिया के जीवित पुलों के बारे में सुना है? ये पेड़ों की जड़ों से बने होते हैं। ये पुल इस बात का एक अद्भुत उदाहरण है कि कैसे प्रकृति और इंजीनियरिंग एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं। इन्हें उगने में दशकों लगते हैं और ये पर्यावरणीय इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है।
मेघालय में पाए जाने वाले ये प्राकृतिक पुल पर्यावरणीय इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। इन्हें उगने में दशकों लगते हैं और ये दर्जनों लोगों का वजन सहन कर सकते हैं। जीवित पुल इस बात का प्रमाण है कि कैसे धैर्य और पारंपरिक ज्ञान टिकाऊ और मजबूत संरचनाएं बना सकते हैं। और पुष्कर का ऊंट उत्सव, ये एक अनोखा त्योहार है जहां ऊंटों को सजाया जाता है और उनकी परेड की जाती है। ये त्योहार दुनिया के सबसे बड़े ऊंट मेलों में से एक है और यहाँ दुनिया भर से लोग आते हैं। परेड के अलावा यहाँ प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं जो दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इस उत्सव में एक हस्तशिल्प मेला और कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शामिल होते हैं। ये राजस्थान के रेगिस्तान की संस्कृति और परंपराओं का जश्न है। वाराणसी दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से एक, इंडिया का एक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र है। ये शहर अपने घाटों के लिए जाना जाता है जहां श्रद्धालु रोजाना धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। वाराणसी एक ऐसी जगह है जहां आध्यात्मिकता और रोजमर्रा की जिंदगी अनोखे ढंग से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। गंगा नदी में होने वाली आरती एक ऐसा आध्यात्मिक नजारा है जो हजारों श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है। आरती के दौरान मिट्टी के दियों को जलाकर गंगा नदी में प्रवाहित किया जाता है जो एक अद्भुत नजारा होता है। ये गहरी श्रद्धा और सुंदरता का पल होता है जो इंडिया की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत को दर्शाता है। ये मजेदार बातें कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और भी अद्भुत तथ्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार तक के लिए अलविदा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें ताकि वे भी इंडिया के बारे में इन अद्भुत बातों को जान सकें।